राघवेंद्र, क्योंकि बहुत राहत भरी खबर भी है और यूं कहें कि खुशखबरी भी है युवाओं के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कब होंगी नौकरियां, और ये वक्त भी आ चुका है। लेकिन और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल अंजलि, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मार्च 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की कमान संभाले, उसके बाद से प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए अपराधियों माफियाओं पे एक तरफ शिकंजा कसना शुरू किया, तो दूसरी तरफ प्रदेश के युवाओं को, युवतियों को रोजगार कैसे दी जाए, सरकारी नौकरी कैसे दी जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। तो अपराधियों माफियाओं का सफाया करने, एनकाउंटर एसटीएफ के माध्यम से होना, बुलडोजर की कार्रवाई की तरफ अपराध मुक्त प्रदेश करने के साथ साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों की बात कर लें तो 8.5 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम अब तक किया। वहीं एमएसएमई के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजगार दिए गए। वहीं अब जैसे कानपुर की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, तो एक तरह से रोजगार हब बनाने के लिए कैसे प्रदेश में निवेश हो, कल कारखाने लगें, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इसके साथ साथ इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके यहाँ का वातावरण अच्छा करके एक निवेश प्रदेश के रूप में आकर्षित करने वाला प्रदेश बनाया। और उसी की देन है कि आज प्राइवेट सेक्टर की तमाम कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ भी इन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं, अपने कल कारखाने लगा रही हैं, उससे युवाओं के रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। उसी की देन है कि अब कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में जिस तरह से उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। और अंजलि, एक बात और बताना चाहूँगा, कानपुर लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आज तक इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से, लेदर सिटी होने के बावजूद भी एक्सप्रेसवे कोई नहीं था, कोई उस तरह की रिंग रोड नहीं थे जो लखनऊ से सीधे कानपुर जोड़े, जिसमें जाम न लगता हो। तो एक तरह से एक्सप्रेसवे भी बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है, जिस पे काम चल रहा है। कुछ दिनों में वो शुरू भी हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इन सब के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, युवतियों को रोजगार देने के लिए एक अच्छा सुगम रास्ता सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया। और उसी की देन है कि अब कुछ ही महीनों में लाखों की संख्या में इन शहरों में, चाहे हम कानपुर की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। जी अंजलि। साथ ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा में जीसीसी हब भी बनाए जाएंगे। इसकी यहाँ पर क्या भूमिका रहेगी, और खास तौर पर युवाओं के लिए अगर रोजगार की बात करें तो ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल, जैसे हब बनाने के बाद से ये एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा स्रोत युवाओं को नौकरी एक जगह मिल जाना, हजारों हजारों की संख्या में, ये दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मंशा थी, चूँकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के हिसाब से यहाँ सर्वाधिक युवा रहते हैं, तो उनको रोजगार मुहैया कराना अलग अलग माध्यमों से में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा किया गया, जैसे एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से या अन्य विभागों के माध्यम से और सरकारी जो भर्ती आयोग हैं उनके माध्यम से ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ रोजगार। चूंकि पूर्व समय में ऐसा देखा गया था कि तमाम जो भर्ती आयोग थे, भ्रष्टाचार की जांचें उन पे चलती थी, भ्रष्टाचार की आंच आती थी, ईमानदारी, पारदर्शिता नहीं दिखती थी, तो उसमें सुधार किया। उसके बाद सीजीआई के माध्यम से अब नोएडा में, चूंकि नोएडा वैसे भी बहुत ज़्यादा फलीभूत रहा है, वहाँ विकास ज़्यादा रहा है पूर्वांचल की तुलना में, बनारस की तुलना में, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सुगम ऐसा माहौल प्रदेश में बनाया कि चाहे पूर्वांचल का वाराणसी हो या प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहाँ पे जीआईएस के माध्यम से भी अब हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब यही युवा प्रदेश छोड़कर, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पलायन होते थे, उस पलायन पर भी देखा जा रहा था कि पूरी तरीके से ये सब कुछ बदलने वाला है आने वाले वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र। तो इस तरह से बड़ा बदलाव जिसकी उम्मीद की जा रही है।